कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुन ली गई पुकार, रायबरेली से प्रियंका भरेंगे हुंकार। राहुल गांधी 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव, वायनाड के साथ अमेठी में लगाएंगे दांव। क्या सोनिया गांधी जैसा जलवा बिखेर पाएंगे प्रियंका गांधी? क्या बढ़ेगा जीत का मार्जिन या फंस जाएगी रायबरेली की सीट? बीजेपी के प्रत्याशी पर टिकी सभी की निगाहें। सोनिया गांधी ने जैसे ही कहा कि रायबरेली से इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो राज्यसभा जा रहे हैं, एक भावुक चिट्ठी आई। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार फिर रायबरेली से कौन लड़ेगा, प्रियंका लड़ेंगे या राहुल लड़ेंगे, या फिर गांधी परिवार के अलावा किसी को ये सीट दे दी जाएगी। इस पर मंथन होने लगा, चिंतन होने लगा और फिर धीरे धीरे से खबर आने लगी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। दरअसल रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस इस सीट को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इन दोनों सीट की चर्चा दिल्ली तक होती है और ऐसे में अगर इन दोनों सीट में गड़बड़ हो जाती है तो फिर कांग्रेस की लुटिया ही डूब जाएगी, क्योंकि अमेठी तो पिछली बार ही हाथ से निकल चुका है, बस रायबरेली ही बाकी है। इसलिए रायबरेली को लेकर कोई भी रिस्क इस बार कांग्रेस नहीं लेना चाहती। सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि रायबरेली की सीट तो सेफ है, लेकिन अमेठी की सीट अभी भी फंसी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी इस बार 2 सीटों पर दांव लगाने को तैयार हो गए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि कल बैठक होनी है और कल बैठक में फाइनल हो जाएगा कि इस बार कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से ताल ठोकेंगी और राहुल गांधी वायनाड और अमेठी 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी अभी भी थोड़ा कमजोर साबित दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। सूत्रों से जो जानकारी आई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रियंका की जो खबर है वो रायबरेली के लड़ने की है। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही अपनी चुनावी राजनीति में भी कदम रखने जा रही हैं, क्योंकि ये उनका पहला चुनाव होगा जो जनता के बीच जाकर वो लड़ेंगी। प्रचार में तो कई बार मैदान में प्रियंका गांधी दिखाई दी, अपने भाई राहुल गांधी के लिए वो वोट मांगती दिखाई दी, अपनी मां सोनिया गांधी और पार्टी के विभिन्न नेताओं के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो खुद के लिए वोट मांगेंगी। जब कांग्रेस ने इस बात पर मुहर लगाई कि इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तब से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि गांधी परिवार की तरफ से ही कोई इस सीट पर आएगा। और इस सप्ताह रायबरेली में ऐसे पोस्टर भी लगाए गए थे जिनमें कांग्रेस से इस प्रतिष्ठित सीट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और शायद अब इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि रायबरेली में जगह जगह पोस्टर लगे थे कि प्रियंका गांधी जी कृपया आइए और यहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाइए, रायबरेली आपको बुला रही है। तो फिलहाल अब रायबरेली से ताल ठोकने को प्रियंका गांधी तैयार हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन होता है। वैसे मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक अभी भी है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद शायद उन्हें रायबरेली से लड़ाया भी जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी का मुकाबला किससे होता है और इस मुकाबले में प्रियंका गांधी कितना अपने आप को साबित कर पाती है। क्या सोनिया गांधी से ज्यादा मार्जिन ला पाती है या फिर कहीं किसी दिक्कत में फंस जाती है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर रायबरेली तक प्रियंका गांधी सिमट गई तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में प्रचार कैसे कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।